नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो कि सामने मतलब सांप की तरह फन तो फैलाए हुआ है, लेकिन कुछ लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं या कह लें कि वो उसको समझते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी एक घटना हुई जो कि ईस्टर्न रेलवे में उधर के तमाम गार्डों ने कॉल लेना बंद कर दिया। कॉल लेना बंद करने का मतलब कि हमें जो गाड़ी चलानी होती है उस ड्यूटी पर हम नहीं जा रहे हैं, और करीबन 6 घंटे तक पूरा ईस्टर्न रेलवे ठप रहा, जहां की माल गाड़ियों का परिचालन नहीं हुआ। ईस्टर्न रेलवे मतलब आधा बिहार आधा बंगाल, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इलाका होगा। और जो कारण था जिसको लेकर कि गार्ड्स को जो इस हद तक जाना पड़ा, मतलब कि सांकेतिक हड़ताल पर जाना पड़ा, वो ये कि जो हैंड ब्रेक होता है, आम लोग शायद उसको ना समझ पाए। हैंड ब्रेक जो पीछे से और आगे से, मतलब एक पॉइंट्समैन होता है, उसका काम होता है हैंड ब्रेक लगाना रेलगाड़ी को रोकने के लिए, गुड्स ट्रेन को। तो उस पर जो नया सर्कुलर आया उसमें यह कहा गया कि इन पॉइंट्समैन के बदले पीछे से गार्ड आगे के 6 डब्बे में, पीछे से 6 डब्बे में हैंड ब्रेक लगाएगा और आगे से लोको पायलट लगाएगा। तो इसको लेकर गार्ड्स जो है उनका बड़ा विरोध हुआ। उन्होंने कहा कि हम सुपरवाइजरी ग्रेड में हैं और ये काम हमारा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि सिक्योरिटी के लेके था कि अगर गार्ड उतरकर ये लगाने जाएगा, पीछे कुछ हो जाए, या फिर अगर लोको पायलट आगे से अपना इंजन छोड़ के आएगा लगाने, उधर कुछ हो जाए तो उस जिम्मेदारी किसकी बनेगी। तो इन सब के बीच एक चर्चा ये भी है कि जिस तरह से ग्रुप डी की नौकरी को लेकर जो है लोग देश में काफी आंदोलन कर रहे हैं कि वैकेंसी और बढ़नी चाहिए, तो कहीं इस आर में ग्रुप डी की नौकरी खत्म करने की मंशा तो नहीं सरकार की। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका अगवानी पर। नमस्कार। आपने बहुत अच्छे मुद्दे को प्रशासन के समक्ष और रेल कर्मियों के समक्ष लाने का प्रयास किया है। वास्तव में हमें सिम्टम्स को पहचानना ही चाहिए कि सिम्टम्स क्या कहती है और आगे उसका क्या प्रतिफल आने वाला है। कई चीज़ें हमें दिखाई जाती है कि बहुत अच्छी है, और खास करके इस सरकार में ऐसी चीज़ें लाई जा रही है जो आपको दिखाई देती है बहुत अच्छी है, लेकिन उसका परिणाम जो है बड़ा भयंकर दुष्परिणाम निकल रहा है। आपने उठाया कि आज लोको पायलट आगे से 6 गाड़ियों में हैंड ब्रेक बांधेंगे, पीछे से गार्ड ब्रेक बांधेंगे। इसकी मैं वानगी बता देता हूँ। एक्चुअली है क्या, जब गाड़ियां को नहीं चलाना होता है और गाड़ी को खड़ा रखना होता है कि आप इसको परिचालन नहीं करेंगे, तो वहां पर उस गाड़ियों को खड़ा किया जाता है और गाड़ी वहां से किसी ढलान या इधर किधर लुढ़क ना जाए, गाड़ी भाग ना जाए और एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसके लिए जो है आगे से उसके वैगन में 6 ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक, उसको हैंड ब्रेक को घुमा के कस दिया जाता है, पीछे से हैंड ब्रेक को घुमा के कस दिया जाता है। हाथ से अपने खुद मैनुअली करना पड़ता है। मतलब जब ट्रेन को अब कहीं नहीं जाना है, लंबा ब्रेक है तो तब जाके जो उसको 6 ब्रेक जो है खुद से हाथ से मैनुअली लगाना है। अच्छा, ये चीजें होती है। ये काम अब तक कौन करता है? ये काम अब तक जो है स्टेशन में पोर्टर होते थे, पॉइंट्समैन होते थे, उनका ये काम था। यानी ग्रुप डी के लोग, ग्रुप डी की जिस स्टेशन में वो गाड़ी स्टॉल होती थी, खड़ी होती थी, उसको वो जाके कसते थे और ड्राइवर ट्रेन मैनेजर के निरीक्षण में वो कसते थे। ट्रेन मैनेजर वो निरीक्षण करते थे। अभी जेपीओ रेलवे बोर्ड ऐसा लेकर के आया है कि जो है वो आपका काम जो है पीछे से गार्ड करेंगे और आगे से लोको पायलट करेंगे। इसमें हमारे पॉइंट्समैन भाई बड़ी खुश हो रहे हैं कि अब हम इस काम से आज़ादी मिल गए। दोस्त, काम से आज़ादी नहीं, नौकरी से आज़ादी की व्यवस्था है। मैं सिंपल पॉइंटमैन साथियों को कहना चाह रहा हूँ कि आपकी नौकरी से आज़ादी की व्यवस्था है। कुछ दिन पहले एक फरमान सरकार की तरफ से आया था कि बॉक्स पोर्टर घटा दिया जाए। जो बॉक्स ढोने वाले थे वो खुश हुए कि हम बॉक्स पोर्टर से हट गए, लेकिन मैं आपको एकदम डाटा देता हूँ कि 12,720 बॉक्स पोर्टर देश से खत्म हो गई। ये पोस्ट खत्म हो गई। क्या बात है? 12,720 सरकार के पास डाटा, ये हाँ, ये खत्म हो गई बॉक्स पोर्टर का पद। अब ये पद नहीं निकलेगी, कभी भी रेल में ये वैकेंसी नहीं निकलेगी। यानी कि हम लोग जिस ओर इशारा करें या जिस चीज को सोच रहे हैं कि कहीं ये मंशा तो नहीं है कि नौकरी ग्रुप डी का जो ये पद होता था, जबकि हैंड ब्रेक्स के लिए ग्रुप डी के लोग ही करते थे, ये भी खत्म हो गई। अब आते हैं पॉइंट्समैन पर, जिससे वो खुश हो रहे हैं। नॉर्मली एक स्टेशन में 2 या 3 पॉइंट्समैन पोर्टर होते हैं, जिसके जिम्मे कागजों का आदान प्रदान, ले जाना देना, गाड़ियों में कभी सिग्नल नहीं हो रहे तो उसके लिए देना, और ये परिस्थितियां जो परिस्थितियां हैं जो आपने बताया हैंड ब्रेक कसने का, ये जिम्मा उनका आता था। इसके अलावा वो चक्के में चेन उन भी लगाने की जिम्मेदारी उसकी होती थी। अब ये सरकार जैसे ये चीजें लाई, वो खुश रह के में नहीं करना है।
गार्ड को करना पड़ेगा। गार्ड सुपरवाइजर की बात नहीं कि हम सुपरवाइजर इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूरदर्शी चीजों को देख रहे हैं। इस तरह से यदि एक स्टेशन से एक भी पोर्टर हिंदुस्तान में खत्म कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो 3 शिफ्ट में 3 पोर्टर, और पूरे हिंदुस्तान में जो है 1700 स्टेशन है। आप सोच लीजिए कि कितना जो है आपको वैकेंसी कम हो जाएगी नॉर्मल वे में। 17 या 51 है, 5100 5200 कम से कम सरकार की मंशा। और पहले मैंने बता दिया कि 12,000 समथिंग जो है, तो एक झटके में इस सरकार ने चीजों को खत्म कर दिया। और हम खुश हो रहे हैं कि हम अब तो अच्छी बात, हम तो अब इसे कर रहे हैं। ये बात नहीं है। सरकार की मंशा पूरी तरह है कि जो है 4th ग्रेड की वैकेंसी खत्म कर देनी है, और उस पर वो सरकार वर्क कर रही है, और हम खुश हो रहे हैं। हम पोर्टर भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप खुश ना हो, इस संघर्ष में आप गार्ड ड्राइवरों का साथ दें, और साथ देते हुए वर्क करें, और सरकार से आग्रह करें कि ये चीजें न करवाई जाए। और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि मैं इसलिए सिर्फ नहीं विरोध कर रहा कि मैं पहले नहीं कर रहा था। गार्ड ड्राइवर को जब ये स्थितियां पैदा की जाती हैं, उस स्थिति को मैं बयां करता हूं। 12 घंटा 14 घंटा के बाद गार्ड ड्राइवर को जब गाड़ी अब कहते हैं हम नहीं चला पाएंगे, नहीं चलाएंगे, या प्रशासन नहीं चला पाती, 12-14 घंटे ड्यूटी के बाद, तब उनको कहा जाता है कि हैंड ब्रेक कसिए। आप बोलिए 12 घंटा 14 घंटे हम ऑलरेडी ड्यूटी कर चुके हैं, उसके बाद हमें कहा जाता है कसने के लिए, तो ये अलग बर्डन है। इस चीज को मैं सरकार से कहता हूँ कि खत्म करिए, सुरक्षा से खिलाफवार मत करिए। गार्ड पोर्टर को 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी बाद ये जो आप कह रहे हैं कि करी कसिए, ये सरासर अन्याय है। किसी भी वर्कर पर ये अलग से प्रदर्शन है। मतलब ये हैंड ब्रेक वो नहीं है कि कार में ऐसे दबाए और ऐसे हाथ से नहीं, नहीं आपको नहीं है। ये हैंड ब्रेक होते हैं, एक गोल रिबन टाइप की होती है, उसको पूरा घुमाना पड़ता है जैसा, जैसे ट्रक का जितना ये होता है ना, उस टाइप का वो हैंड ब्रेक होता है। और कभी कभी क्या होता है कि कभी हमेशा उपयोग होता नहीं उसका, तो जब चलाते हैं तो छिल जाती है, यहाँ पर इतना सटा हुआ रहता है वैगन से, वो छिल जाती है उंगली। तो ये सारी चीजें होती है। और गार्ड ड्राइवर की ट्रेनिंग स्पेशल दी भी नहीं जाती है। ये पोर्टर को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों इसको कसेंगे। गार्ड ड्राइवर को स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि कैसे इसको कसना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसको खोलने बेलने, क्योंकि उसका ड्यूटी जॉब उसका है। सिक्योरिटी का भी तो मसला है ना, कि अगर वो छोड़ के 6 डब्बे तक जाएगा, एक गार्ड अगर 6 डब्बे तक जाएगा बंद करने के लिए, तो उसका तो ये खाली रहेगा इधर। उसी तरह फिर लोको पायलट का, अगर पायलट उधर से आएगा 6 डब्बे तक, तो अच्छा दूरी हो जाती है। ये चीजें, कई चीजें हैं जो सरकार को समझनी चाहिए। खास करके भारत सरकार के अंतर्गत जो अधिकारी हैं, उसको समझना है कि संरक्षा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये वैकेंसी कम करने की, ये जो रेलवे में जो रिक्तियां को कम करने की जो प्रोविजंस चल रहे हैं, हमारा संगठन, इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और LRSA इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और करेगा, क्योंकि इससे कई हजार हमारे जो नौजवान साथी जिसको बाद में नौकरियां मिल सकती हैं, वो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और ये 12,000 वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये मतलब एकदम सही है। ये ये डाटा पोर्टर बॉय जो बॉक्स पोर्टर था, जो बॉक्स उठा के चले ड्राइवर गार्ड के जो अप्रेंटिस के बॉक्स होते थे, उसको ले जा करके इंजनों में या खान में रखा जाता था। उसमें कई तरह के रेलवे के उपकरण होते थे, सामान होते थे, जिसके वजन है उसको ले जाकर बॉय लेके रखता था। वो लेकर अब उसको खत्म कर दी गई। इसका जो संख्या 12,000 समथिंग है, और वो जो है खत्म कर दी गई। उस समय भी लोग खुश हुए थे कि हमें नहीं, उस समय भी बॉक्स पोर्टर खुश थे, जबकि हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। अच्छा, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि भाई ये चीज खराब है, और खुश हो रहे हैं। अभी भी कई जगहों पर कुछ जगह चल रही है, लेकिन सरकार जो इसको मानने के तैयार है, क्योंकि उसे उन्होंने वैकेंसी खत्म करनी है तो खत्म करनी है, रेलवे में वैकेंसी नहीं देनी है तो नहीं देनी है। ये सरकार की मंशा चल रही है। आपके मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आप लगातार उठाते हैं इस बातों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारा तो काम ही यही है। लेकिन फिलहाल साथियों, ये बहुत खास वीडियो था इस बात को समझने के लिए, जो हमें लग रहा था कहीं इसके पीछे सरकार की कहीं मंशा तो नहीं है कि जिस तरह से सब कुछ प्राइवेटाइज करके जो है ये कहीं निजी हाथों में देने की, चाहे पहले नौकरियां खत्म की जाए। तो इसलिए मुझे लगता है पोर्टर जो मैन है या बॉय है या फिर जो पॉइंट्स मैन है, उनको लगता है इस चीज को समझना चाहिए। जैसा कि ECREU के मृत्युंजय जी ने कहा कि हाँ, ऐसा बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल हो सकता है। और उसके पीछे उन्होंने जो पोर्टर बॉय का जो आंकड़ा दिया कि 12,000 पद खत्म कर दिए गए, जब उनको भी इस समय किया तो उस समय वो भी खुश थे, कब हमें नहीं करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। लेकिन आज जब वो नौकरी खत्म कर दी गई है, तब उनको ये समझ में आया। तो कहीं ये हाल उन पॉइंट्समैन के साथ भी ना हो, तो इसलिए आप इसको गंभीरता के साथ सोचिए। हमारा काम आपको बताना, जागरूक करना, बाकी आपकी इच्छा, आपकी नौकरी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।